तो दिस नॉट क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है, इजी है और स्कोरिंग है। एंड देन अगेन दिस चैप्टर इज वैलिड। अभी तक तो मुझे लगता था कि ये आपको नोटिस आ जाएगा दैट दिस इज बीइंग डिलीटेड, क्योंकि ये चैप्टर तभी वैलिड है जब आप थ्योरी एग्जाम लिख रहे हो। अदरवाइज तो कंस्ट्रक्शंस एमसीक्यू में मुझे नहीं पता, मे बी देयर आर चांसेस कि अब जब सब चीजें चेंज हो रही हैं तो यू मे नेवर नो दैट देयर आर वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन एज वेल एमसीक्यू का। अदरवाइज तो बोर्ड में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का फिक्स रहता है, वही आता है। ठीक है, तो इसमें मुझे याद है आशी ने बोला था सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने को नहीं आ रहा है, तो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी लेफ्ट विथ ओनली 1 क्वेश्चन, और वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो उसको हम कैसे करेंगे? इफ यू जस्ट सी इट सेज, दिस इज पेज नंबर 216 में कंस्ट्रक्शन 1.1 में, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज आपको एक लाइन दिया हुआ है, देयर आर 2 वेज दैट हैव बीन गिवन, आई विल टेल यू बोथ ऑफ देम, बट ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाला है वही थोड़ा इजी पड़ता है। तो सपोजिंगली अगर आपको 10 सेंटीमीटर का एक लाइन दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, और आपको बोलते हैं दैट यू डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ये तो आपको सॉल्व करने आता है। आपको पता चल जाएगा कि ये 3x + 2x इज इक्वल टू x लेकर अगर हम कॉमन रेशियो लेकर करते हैं 10, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि 3:2 के लिए एक हो जाएगा 3x विच इज 6 और 4। ठीक है, तो अगर मुझे ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है तो 1 पार्ट विल बी 6, 1 पार्ट विल बी 4। तो आप आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव बीन गिवन द मेजर, वो इजी है। लेकिन अगर आपको एक रैंडम लाइन दिया हुआ है और आपको बोलेगा दैट यू हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो, हाय आशी आर रेजिंग योर हैंड, टेल मी व्हाट हैपेंड। Ma'am, so like one part of the line will be 6 centimeter long and the other 4 centimeter. Yeah, because अगर 10 सेंटीमीटर का लाइन है बेटा और आपको उसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है तो 6 और 4 ही होगा ना। एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट? वैसे ही आएगा नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। जो भी रेशियो होगा, सपोज 20 सेंटीमीटर का लाइन है एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू डिवाइड इन द रेशियो सपोज 4:5, 4:5 तो नहीं कर सकते, तो यही नहीं होगा। तो 4:5 के लिए सपोज हम 27 सेंटीमीटर का लाइन लेते हैं। ठीक है, एंड आपको बोला गया है 4:5 के रेशियो में उसको डिवाइड कीजिए। तो ये आप कैसे करोगे? आप कॉमन रेशियो लोगे, लेट दिस बी 4x + 5x इज इक्वल टू 27, सो यू आर गेटिंग 9x इज इक्वल टू 27, सो द x का वैल्यू यू आर गेटिंग 3। तो 3 मिलने के बाद मतलब योर 2 पार्ट्स विल बी 4 3s are 12 एंड 5 3s are 15। सो आप 27 सेंटीमीटर वाले लाइन को 12 और 15 में डिवाइड करोगे, सो दैट बिकम्स योर रेशियो 4:5। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है चिल्ड्रन, जो आपको पूछेगा भी नहीं। दिस इज जस्ट टू शो यू दैट अगर मेरे पास एक नोन लेंथ है तो मैं निकाल सकती हूँ कि 4:5 के लिए हाउ मच इज 4 एंड हाउ मच इज 5। बट व्हाट विल हैपन, दिस इज नॉट गोइंग टू कम एनीवेज। हाँ, ये आपको बस समझाने के लिए था। अगर आपको कोई अननोन लाइन दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन एनी पर्टिकुलर लाइन और आपको बोला गया है दिस इज योर लाइन, दैट यू हैव टू डिवाइड दिस इन द रेशियो 3:2, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट यू विल बी ड्राइंग दिस लाइन। पहले आप देख लीजिए, फिर अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश की आपको करना ही पड़ेगा। यू आर ड्राइंग दिस लाइन, मेक श्योर यू आर नॉट ओवर ड्राइंग, बिकॉज थोड़ा भी ओवर ड्राइंग हुआ तो आपका खराब हो जाएगा। एंड देन यू आर ड्राइंग अनदर लाइन लाइक दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम इसका एंगल कितना होना चाहिए? कोई भी चलेगा, इट शुड बी एट अक्यूट एंगल, यूजुअली 40-50। आप रैंडमली बना लीजिए, कोई जरूरत नहीं है मेजर का। ठीक है, सपोज दिस इज माय लाइन ए बी। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि ए बी को आपको डिवाइड करना है इन द रेशियो 3:2। ठीक है, सो देयर इज अ रैंडम लाइन ए बी whose measurement has not been given to me and I need to divide it in the ratio 3:2। कैसे करेंगे? तो ए बी है, ए से you draw acute angle, ये एक रे है बिकॉज ए इज द एंड पॉइंट एंड सपोज दिस इज एक्स, सो एक्स इज अ रे। नाउ आप क्या करो, एक रैंडम पॉइंट लीजिए आप यहाँ पर, जिसका नाम आप कुछ भी ले दीजिए, पी ले दीजिए, पी ले लीजिए।
ठीक है। नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू, यू नीड टू ज्वाइन, नहीं 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 मैंने गलत बताया, नहीं नहीं नहीं, पी आप ऐसे नहीं लोगे, ax लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना कंपास रखोगे एट पॉइंट ए, फिर इक्वल इंटरसेप्ट्स काटना है। कैसे काटोगे, एक अपने हिसाब से थोड़ा छोटे रेडियस का एक आर्क ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर रख के 1, फिर यहाँ पर रख के 1, फिर यहाँ पर रखकर 1, फिर यहाँ 1, यहाँ 1। नाउ द क्वेश्चन इज मैम कितना सारा काटना है, दिस इज 3:2, सो 3 + 2 कितना होता है 5, सो यू हैव टू कट 5 आर्क्स। ठीक है, समझ में आया, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या है, पहले ए में रख के एक काटा, फिर ये सपोज x1 है, इस पे एक रख के उतना ही काटना है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो आर्क हिलना नहीं चाहिए, आर्क हिला तो फिर गड़बड़, ठीक है, द आर्क शुडंट मूव। So once you are getting, suppose ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, and now you know the reason why we have taken 5, because 3 + 2 is 5. Now what you are going to do, this point you are going to join with this, and again आपका question हो सकता है कि मैम ये कितना लेना है। अब ऑब्वियसली आप बहुत बड़ा नहीं लोगे क्योंकि आपको 5 बनाना है, तो एनी कन्वीनियंट रेडियस, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा छोटा ही लोगे ताकि जो आपकी लाइन है उसमें 5 कट्स आ जाए, ठीक है। और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कितना लेना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप कन्वीनियंटली ले सकते हो। एंड देन यू आर जॉइनिंग दिस, अब क्या करना है 3:2, तो इसके लिए दिस इज योर थर्ड पॉइंट, राइट, ये वाला पॉइंट इज योर थर्ड पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इस लाइन का पैरेलल यू हैव टू ड्रॉ हियर। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ पैरेलल, याद है, नहीं है, बताती हूँ, देखो कैसे करते हैं। 90 you have to make, right? क्या बोला प्रकृति, The same line we have to make 90 degree, right, to make it नहीं parallel. नहीं 90 नहीं, पैरेलल बेटा, परपेंडिकुलर इज 90, इसमें पैरेलल का कोई, ठीक है बेटा। कैसे करोगे, मैं रेड इंक दिखाती हूँ आपको। आप यहाँ पर अपना कंपास रखोगे, दिस पॉइंट x5, फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, इस तरह से आप एक आर्क बनाओगे, ठीक है। नाउ विदाउट मूविंग योर रेडियस, आप यहाँ से भी वैसे ही आर्क बनाओगे, सेम रेडियस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू सी, सपोज आई मार्क दिस एज M, ये जहां पर ये टच हो रहा है, नॉट दिस लाइन चिल्ड्रन, हाँ ये वाला नहीं, जहां पर ये आर्क यहाँ पर टच हो रहा है, इफ यू सी दिस पॉइंट, यहां से लेके यहाँ तक आपको ये आर्क का लेंथ कंपास से ही मेजर करना है। यू रिमेम्बर दिस, यू यूज्ड टू कीप इट लाइक दिस, उसके बाद ऐसे मेजर करते थे आप, यहाँ से रख के यहाँ इसका लेंथ मेजर कीजिए, उसके बाद आप इस पॉइंट पे जाइए और वो आर्क यहाँ से कट कीजिए। कुछ याद आया एंजल, अंडरस्टैंडिंग? एक बार और, कैन यू रिपीट? या यस, मैं एक काम करती हूँ, रैंडम बताती हूँ आपको कि पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं, तो इस फिगर में नहीं, ठीक है। सी सपोज आपको दिया हुआ है एक ऐसा है, और आपको एक लाइन दिया हुआ है ऐसा, और आपको बोल रहे हैं कि आप इस पॉइंट पे, ओके, यू ड्रॉ अनदर पॉइंट, ए है, बी है, सम डार्क कलर प्लीज। हाँ, अब आप बी पॉइंट पे यू हैव टू मेक अ लाइन दैट इज पैरेलल टू ए। कैसे करेंगे आप, एट पॉइंट ए यू आर गोइंग टू कीप योर कंपास का नीडल, और वहां से यू आर गोइंग टू मेक एन आर्क लाइक दिस, ठीक है। एक आर्क आपने बनाया ऐसा। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो आर्क आपने इस लेंथ का बनाया है, विदाउट मूविंग योर रेडियस, यू आर गोइंग टू टेक इट एट पॉइंट बी, ओके, और आप यहाँ पर भी उतना ही बड़ा आर्क बनाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू मूव योर रेडियस, ठीक है एंजल, अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अपना कंपास का नीडल इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे, इस पॉइंट, एट अ पॉइंट M, ओके, एंड पॉइंट M से लेकर, जैसे अपने कंपास को
डोंट हैव अनदर पेन ओवर हियर ना। जैसे एम पे आपने रखा तो ये जो उसका दूसरा स्टिक होगा ना, ऐसे आप उसको खींच के यहाँ तक लेके जाओगे एट पॉइंट एन। सो बेसिकली यू आर मेजरिंग दिस, एम पर कंपास का नीडल है और एन पे आपकी पेंसिल है, यू आर मेजरिंग दिस आर्क कितना है, और उतना ही रखकर आप यहाँ पर अपना कंपास नीडल रखकर यहाँ ऐसे कट करोगे। ओके एंजल, अंडरस्टैंडिंग? तो उसके बाद ये पॉइंट से आप ऐसे खींच दोगे, सो दिस लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस लाइन। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आर्क्स इक्वल कर रहे हो, ठीक है? तो वही अब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी लगाना है। आप क्या कर रहे हो, अगर मैं वापस से आपको समझाऊं तो देयर इज दिस लाइन ए बी, आपने एक अक्यूट एंगल बनाया, आपने यहाँ पर कंपास रख के यहाँ एक आर्क काटा, फिर यहाँ एक आर्क काटा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, and at the final point what you are going to do, you are going to join this. Now what you are going to do, since you have been asked to divide it in the ratio 3:2, so at the third point you need to draw a parallel. तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, you are going to draw an arc like this. Without moving the radius from this point, you are going to draw an arc like this. Once this is done, you are going to place your compass here, where इस point पे compass रखना है, और you have to measure this particular arc, इसी से compass से measure करना है this and this, and then उसको measure करने के बाद आपको compass needle यहाँ रखना है, and you have to cut it like this. So wherever this is cutting, this particular point, ये जो आपका x3 वाला पॉइंट था, इस कट से आपको ज्वाइन करना है. सो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन. ये मुझे लगता है आपका 7th या 8th में कंस्ट्रक्शन में था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या, भूल गए होंगे मे बी, व्हाटएवर. ठीक है, नाउ दिस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. अगर आप एक बार खुद से बनाएंगे तो आप एक बार कोशिश कीजिए खुद से बनाकर, एंड डू लेट मी नो कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर अटक रहा है. एक बार कोशिश कीजिए, मेक अ लाइन ऑफ एनी लेंथ, ओके, और उसके बाद कोशिश कीजिए, एनी लेंथ से अच्छा है अगर आप स्केल से 10 सेंटीमीटर नाप कर लेंगे. उससे क्या होगा, जब आप डिवाइड होगा तो आपको पता चल पाएगा कि आपने सही डिवाइड किया है कि नहीं, क्योंकि 3:2 मतलब एक 6 और दूसरा 4 आना चाहिए. ओके, शुरू हो जाओ बच्चे लोग. क्या हुआ एंजल? Ma'am, the point where we draw the parallel, is it has to be the bigger ratio or we can take any one of them? No, this is for the one I asked you to draw. Yeah, like it was 3x plus 2x. No, forget the x part. X तो वो समझाने के लिए था बेटा. Let that be 3:2. आप भी 3:2 ही करो. Ma'am, I'm asking that आपने जिस point में parallel बनाया, तो is it compulsory कि जो बड़ा रेशियो है उसी पे पैरेलल बनाना, या फिर जैसे दोनों में से किसी भी रेशियो में? नहीं, अगर 2:3 होता बेटा तो आप सेकंड पॉइंट से बनाते. So basically the one which is given in the first. Okay. Yeah, the first one. Okay, चलो एक ट्राई कीजिए आप लोग, तो आपको समझेगा. बिकॉज और इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं, लेकिन इसमें आई टेल यू 0.2 का डिफरेंस, जैसे मेरा 6 आना चाहिए तो 6.2 तक का लोग कर लेते हैं, और अगर ये यहाँ है 4 की जगह, या तो वो 3.8 या 4.2 इतना लेंथ कंसिडर कर लेते हैं. इससे ज्यादा गलती फिर वो आपका काट देंगे मार्क्स. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग वेरी प्रॉपर. एग्जाम में हम क्या करते थे पता है, पहले ही वो, आई शुडंट बी टीचिंग यू दिस, पर हम अगर लेंथ पता रहती थी तो हम उसका थर्ड निकाल लेते थे 3:5, और पहले ही छोटे से पॉइंट कर देते थे ताकि यू नो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सके. सो दिस यू हैव टू एक बार कीजिए, और उसके बाद मैं आपको सेकेंड वे बताऊंगी.
Astha is there in the waiting room. I think I made a mistake or something. Could you like repeat the first one? हाँ, इसीलिए मैंने आप लोग को बोला बेटा एक बार बना कर देखो. मैं आपको फ्रेश पेज में समझाती हूँ, बिकॉज वो सुनने में और करने में फर्क हो जाता है बेटा. आई नो, बिकॉज इवन वी गॉट स्टक मेनी अ टाइम्स. So there is this line you must have drawn of 10 centimeter. Yeah. Okay. And then any acute angle, any random acute angle like this. And then यहाँ पर कंपास रखकर फर्स्ट कट, उतना ही डिस्टेंस पे सेकंड कट, फिर यहाँ कंपास रखकर थर्ड कट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. ठीक है. उसके बाद क्या किया बेटा? उसके बाद इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट को ज्वाइन किया. Okay. Yeah. And then what you are doing, taking this point, suppose this is your A5. Okay, this point you are going to keep your compass, और यहाँ से आपने एक आर्क बनाया ऐसे, without हिलाने. you are not going to move that. A3 मतलब जो आपका थर्ड कट है वहां पर रखकर again you are going to make an arc like this. ठीक है. Yeah. उसके बाद आपको अपना कंपास कहाँ रखना है? You have to keep your compass का needle here at this point. If you can see, suppose this is your, क्या भी बोलूं, X बोलूं? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. यहाँ पे रख के उसके बाद measure out this, यहाँ से लेके यहाँ तक का distance. कैसे मेजर करना है? वो खींच के, कंपास ऐसे खींच के ना. तो वो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है प्रकृति, दैट मेक श्योर दैट ये वाला जो आर्क है ना, द वन दैट आई हैव मेड विथ रेड, उसको थोड़ा बड़ा बनाना. अगर बड़ा रहेगा ना तो वो खींचने में थोड़ा सा आसानी रहेगा. इतना छोटू सा बनाओगे तुम लोग तो दिक्कत होगी. Okay. ठीक है. हाँ. सो दिस यू आर गोइंग टू मेजर एंड फिर उतना ही उसको हिलाना नहीं है, या इस पॉइंट पे रख के यू आर गोइंग टू कट इट लाइक दिस. ओके. Yeah. Yes. So wherever you are getting that cut, this third point you are going to join with this. Okay, understood. Yeah. ठीक है बेटा. Yeah. So make sure children, these things would have been good if we would have done in class, क्योंकि constructions है. So make sure तो छोटी छोटी चीजें जैसे ये वाला arc है ना children, make sure you are drawing it pretty big so that you can measure it with the compass. नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी तो छोटू सा arc बनाओगे तो. So ये आप कीजिए. Do once and then I'll tell you what is the next step that needs to be done in this. Construction तो हो गया, but there is one more part that needs to be done. Ma'am, I did it. आया क्या आशी? हाँ. Good, good, good. Looks good. एक बार अगर आपने 10 सेंटीमीटर का लाइन लिया है आशी, तो आप एक बार मेजर भी कर लो. फर्स्ट पार्ट 6 और सेकंड पार्ट 4 आ रहा है क्या? एंजल हुआ बच्चे? डूइंग डन ऑलरेडी? ठीक है. आशी कितना आ रहा? Ma'am, it's correct. It's correct. Good. प्रकृति का बना? Yeah, ma'am, almost. ठीक है. So children, once you are done with this, I remember जब last to last year हमने इसको 10th में कराया था, तो हम इसको करा दिए थे. And then after 10 days में भी जब उनका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो children were like, मैम हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में स्टार्ट हुआ है ये कंस्ट्रक्शन? नहीं. तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे स्कूल में ना जस्टिफिकेशन एक पार्ट है, वो भी था. ठीक है. तो आपको इस फिगर को जस्टिफाई भी करना है. So once you are doing, see, so justification is like, I am sure, क्योंकि उन्होंने उस समय बोला था तो आपके स्कूल में अभी भी बोलेंगे, क्योंकि वो उस समय भी राय नहीं था, आप भी राय नहीं हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो चीज होती है कि एग्जाम में अगर आता है, so if you are getting it for 4 marks, तो one is, हमारे टाइम में तो यही था that 2 marks was for construction and 2 marks for steps of construction. ठीक है. लेकिन there is this new term that is called justification. ठीक है. उसमें आपको अपना फिगर जस्टिफाई करना है कि whatever you have made, whether how is it right, basically आपको जस्टिफाई करना है. So उसके लिए you have to write like this. Suppose I am marking this point as C. ये मेरा A3 है, ये है मेरा A5 and this is B. So you will be writing like this, that A3C is parallel to A5B. Okay. This is, you are going to write how
So this is basically type of, आप इसको proof बोल लीजिए या showing बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, this is by construction. Okay, so what you will be writing, therefore A3 divided by A3A5 is equal to AC divided by CB. And how do you know this? If you remember, by basic proportionality theorem. आपको याद होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें ये था कि सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC and in that you have a line DE which is where DE is parallel to BC, so AD upon DB was equal to AE upon EC. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, अगर आपको याद होगा. So here also if it is saying that A3C, एक सेकंड चिल्ड्रन, okay, so agar A3C is parallel to A5B, okay, so we know that A3 upon A5 is equal to AC upon CB. Now you know that A3 upon A5 कितना है children, क्योंकि हमने equal ratio में divide किया था, तो A3 upon A5 will be how much? एक second children. So what you will be writing, that since A3 upon A3A5 is equal to 3 upon 2, so this implies AC upon BC will also be equal to 3 upon 2. So your figure has been justified. बस इतना सही है justification, but ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? And again it depends whether it is being said in your school or not. लेकिन मुझे अच्छे से याद है last to last year जब हमने ये चैप्टर किया था, मैंने जस्टिफिकेशन नहीं कराया था, एंड चिल्ड्रन दे केम बैक टू मी एंड सेड कि मैम हमारे स्कूल में जस्टिफिकेशन भी करा रहे हैं. एंड मैंने एक दो प्रीवियस फिर पेपर्स भी देखे थे, तो उसमें भी सॉल्यूशंस में उन्होंने जस्टिफिकेशन पार्ट दिया था. सो जस्टिफिकेशन इज लाइक अ 2 लाइन थिंग, बट यू हैव टू डू इट. दिक्कत किसमें होती है, अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने होते, तो लकीली दैट सिमिलर ट्रायंगल पार्ट हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि उसका जस्टिफिकेशन में आपको पूरी सिमिलैरिटी दिखानी पड़ती. सो ठीक है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं होता था, बट सिंस दैट हैज बीन रिमूव्ड, सो इट्स फाइन. सो दिस विल बी योर जस्टिफिकेशन. जब भी आपको डिवाइड इन द रेशियो वाला आएगा, तो उसका जस्टिफिकेशन बीपीटी ही होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. यू विल शो दैट सिंस दिस साइड इज इक्वल टू दिस मच, ऊपर वाला विल आल्सो बी इक्वल टू दैट मच. बस ठीक है. तो ये है आपका ये वाला एक्सरसाइज में. इफ यू सी है, आई हैव ओनली वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. It says that draw a line segment of this much and divide it in the ratio 5:8. So this you can be doing children. एक ही sum है, कर लीजिए, आपका practice हो जाएगा. So this is exercise. I had a question. हाँ please. Ma'am, why have we taken it as x3 xy? Why not x5? Like in justification part. हाँ, एक minute. Like you were writing the BPT thing, right? So sorry, why have you taken it as A3 A5, not AA5 here? अच्छा, AA5. अरे बेटा, BPT क्या होता है? AD upon DB is equal to AE upon AC. Do you remember? Yeah. So वैसे ही हुआ ना बेटा, AA3 divided by A3A5 is equal to AC divided by CB. Oh, okay. Understood? ये वही है बेटा. It's just that the triangle has been made टेढ़ा. वही है आपका BPT. That suppose a line is drawn parallel to the third side, then this line divides the other two side into equal ratio. Something like this was your BPT. वही वाला है बेटा. ठीक है. So 11.1 का question number 1 is what? You need to draw a line segment of 7.6. ठीक है. And then you need to divide it in the ratio 5:8. फिर आपने ये लाइन थोड़ा लंबा बना लीजिएगा. Why will you make लंबा? Because 5 plus 8 is 13. So you have to make 13 divisions. So अगर आप इसको लंबा बनाते हैं, ठीक है, अगर आप इसको लंबा बनाओगे तो आपको 13 divisions करना easy होगा. ठीक है. So make a line segment, नाम दिया है उन्होंने? नहीं. Make a line segment AB. Let its length be 7.6 centimeter. फिर A से draw any acute angle and mark this ray as AX. So उसमें you make 13 divisions. 1, 2, 3, 4,
फोन आ रहा है, देखिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12 एंड 13। हाय, लाइन ही मिट गई मेरी तो। आजा आजा हे राम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12 and 13. So this will be 5:8, matlab 1 2 3 4 5. Mark this as A5 and this as A13. ठीक है, फिर 13th वाले पॉइंट से you are joining like this. I'll use another color. ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, the parallel thing. Okay, parallel thing के लिए what you will be doing, यहाँ से you will be making an arc. और ये जरूरी नहीं है कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आप जितना बड़ा मन हो, आपको इतना बड़ा मन है, आप इतना बड़ा आर्क बनाइए, it's completely fine, as big as possible. और A5 से भी वैसे ही बड़ा सा बनाइए. Then measure this particular arc, ये कितना हो रहा है, and cut it like this. And then you have to join in like this. So this will be your figure like. ठीक है children, you are free to take arc as बड़ा as possible. So make sure you are making थोड़ा सा बड़ा arc. उससे कुछ नहीं होता कि मैम डिवीजन के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5th 6th डिवीजन तक भी जा सकते हो, बड़ा सा arc बनाइएगा बस। ठीक है, बना लीजिए and then we will write the just steps. I am not writing because I know you can be writing. इतनी इंग्लिश आप सबको आती है। Justification part I will write it down. Ma'am, will they ask for steps in the exam? ICSE में तो कभी भी नहीं लिखना होता है, ठीक है, उनका है ही नहीं ये स्टेप्स का कंसेप्ट। CBSE में बाय डिफॉल्ट आपको लिखना ही पड़ता है। मेनी टाइम्स दे राइट अलग से, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस एज वेल, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी लिखता है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू दिस, फ्रॉम ए ड्रॉ एन अक्यूट एंगल BA, जो भी आप नाम दे रहे हो, BX, एकदम छोटा सा 3-4 स्टेप में लिख के खत्म कीजिएगा। और इससे भी ज्यादा क्या भी अपडेटेड है, ये आपके स्कूल के टीचर ही आपको बता पाएंगे whether which thing you are required. मुझे लगता है स्टेप्स और जस्टिफिकेशन दोनों तो नहीं होगा, either of them. I think steps are not required now. I don't know, your teacher will be letting you know the exact latest requirement. फिर उसके बाद ये मत लिखना कि आर्क बनाना है, आर्क कट करना है, ऐसा कुछ नहीं। फ्रॉम ए ड्रॉ एन अक्यूट एंगल, नहीं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5, ऐसे करके बस इतना लिख देना। इतना नहीं लिखना है कि यहाँ से आर्क बनाना है फिर उसको मेजर करना है। या फिर आप ऐसे लिखो, थ्रू A5 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A13 टचिंग लाइन AB एट C. सो AC is to CB will be 5:18. बस 3 लाइन में खत्म करो। Draw a line segment AB of this much length through A. Draw a acute angle BAX. Now what you will be writing? Join A13 and B, and then what you will be writing? Through A5, draw a line parallel to A13B, touching AB at C. बस इतना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लाइक 4 स्टेप्स आएंगे आपके, आप 3 में भी कर सकते हो इसको। सो अगर आप देखोगे ये वाला जो कंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है, इसका आपने दिया भी हुआ है द वेरी फर्स्ट पेज, 4 पॉइंट्स में ही दिया हुआ है, इतना छोटा सा है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में लोकेट 5 पॉइंट्स भी आपको लिखना है तो इट्स फाइन, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। नोबडी एक्चुअली रीड्स द स्टेप्स, बस वो देखते हैं कि आपने लिखा है कि नहीं। तो एकदम ही गाना वाना मत लिख के आइएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लिखकर कुछ भी भर दीजिएगा, ऐसा है, ठीक है। एंड आई हैड टू टेल यू वन मोर वे ना, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक और तरीके से दिया हुआ है अल्टरनेटिव मेथड में।
आपने ये बनाया? डिड यू ड्रॉ दिस एंजल? बना आपसे? Yes, ma'am. ठीक है, आशी आपसे बना? Yeah, I'm drawing it. या ओके, यू आर ड्राइंग. प्रकृति, दिस टाइम इट्स गुड? Some sort of, yeah. ठीक है. क्यों इतना परेशान है प्रकृति? ये हार्ड है क्या? But I'm not good at construction, like, or online lecture में थोड़ा और problem. आपका पेंसिल और आपका कंपास ये दोनों प्रॉपर होना चाहिए, और कंपास शुडंट बी राउंडेड, शुड नॉट बी लूज. लूज हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल एंगल का ही है, नथिंग एल्स इज देयर. एंड योर पेंसिल हैज टू बी शार्प, एंड दिस इज समथिंग दैट, ये तो बोलना ही नहीं है, दिस हैज टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन थिंग. ठीक है, ये In 13 we have to make an arc, and then what? 13 तक आपने आर्क बनाया बेटा, फिर ये 13th वाले को यू आर गोइंग टू ज्वाइन विद बी. ठीक है, मैं वापस बताती हूँ. सी, दिस इज योर ए बी. नाउ यू आर ड्रॉइंग वन लाइन. आपने यहाँ तक 13 तक मार्क किया. 13 से यू आर ज्वाइनिंग लाइक दिस, ऐसे ज्वाइन कीजिए लास्ट पॉइंट ऑफ बी. Okay. एंड देन फ्रॉम हियर आप बड़ा सा आर्क बना लीजिए. इससे कुछ नहीं होता कि आपका डिवीजन तो यहाँ तक आया है, मैं उससे बड़ा आर्क कहाँ ले लूं, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत बड़ा सा आर्क बना लीजिए, और जो आपका 5th पॉइंट है A5, वहां से उतना ही मेजर का एक आर्क बनाइए. नाउ एट दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट प्लेस योर राउंडर एंड मेजर दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, और उतना ही रखकर आप यहाँ से रख के यहाँ कट कीजिए. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं होना है. ठीक है, एंड देन थ्रू दिस पॉइंट यू आर जॉइनिंग लाइक दिस. ऐसे आना चाहिए फिगर. एक्चुअली जॉइन ऐसे होगा, लेकिन इसके पैरेलल आना चाहिए. वो आएगा पैरेलल, एक दो बार ट्राई कीजिए, आएगा. ठीक है, Understood. हो जाएगा. इट्स एन इजी वन. एंड मेक श्योर चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू अगेन, ये वाला जो आर्क है ना, इसको प्लीज बड़ा बनाइए, क्योंकि इसको आपको मेजर करना है नेक्स्ट स्टेप में. तो अगर आप इतू छोटू सा बनाएंगे तो इसको आप कंपास से कैसे मेजर करेंगे, दिक्कत होगी. सो मेक श्योर यू आर मेकिंग इट बिग इनफ, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो प्रीवियस आर्क से अंदर ही आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, so this you are going to do. Once you are done with this, let me know. I'll tell you the alternative method that is not important, but then you should be knowing since it's there in your textbook. ठीक है, So, ma'am, in exam we can do either of them, right? yes, yes. आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, और कंसेप्ट भी दोनों का एक ही है, दोनों में ही आपको पैरेलल बनाना है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस, बट देन ठीक है, अगर दिया है तो हम करेंगे उसको. चलो, आई लेट यू नो. ये वाला हुआ. प्रकृति आपसे बना बेटा? सताक्षी और आशी. सताक्षी बच्चा, इफ यू आर हियर. पूर्वा, आस्था, गर्ल्स. Yes, ma'am. सताक्षी से बन रहा है. गुड. आदित्य, आई होप यू आर डूइंग. आदित्य आता बराबर है. आई डोंट नो हाउ मच ही डज. यस आदित्य. आदित्य थोड़ा देर के लिए अनम्यूट हुआ था. इवन इफ यू शो अ थम्स अप दैट वुड बी ग्रेट. कोई बात नहीं. अच्छा, ये अमोक पता है, वो पिछले क्लास से बैठा है. आई विल जस्ट रिमूव हिम. ओके ओके सताक्षी, रिमूव कर देती हूँ मैं उसको. बेचारा, उसको पता भी नहीं है कि वो प्रीवियस सेशन खत्म हो गया. सी, दिस इज व्हाट चिल्ड्रन डू. बदमाशी करते. ओके, द नेक्स्ट विल बी लाइक दिस चिल्ड्रन. सपोज यू आर ड्रॉइंग अ लाइन लाइक दिस AB. So from AB you are again drawing an acute angle like this. आपने AX बनाया. अब आपको क्या करना है, B पॉइंट से भी एक लाइन बनाना है which is parallel to AX. तो आप कैसे करोगे, वही पैरेलल वाला कंसेप्ट फिर से. Put your rounder here, make an arc like this. ठीक है, अब आपको इसको हिलाना नहीं है. सेम रेडियस से you are now keeping your rounder at B and you are making an arc. ऐसे करके. ठीक है, क्या किया आपने,
ए पे राउंडर रखा, यू आर मेकिंग एन आर्क, आपने राउंडर को हिलाया नहीं, आप बी पॉइंट पे लेकर गए एंड देन यू आर अगेन मेकिंग एन आर्क। वही सेम कंसेप्ट हो रहा है चिल्ड्रन। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू प्लेस योर कंपास यहाँ पर, कंपास का नीडल हियर एट दिस पॉइंट, ओके, एंड एट दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू मेजर, जैसे आपने उसमें मेजर किया था ना ऐसे खोलकर, आपको ये वाला लेंथ मेजर करना है। सपोज दिस इज x, दिस इज y, कंपास का नीडल x पे रख के यू हैव टू मेजर xy जितना होगा आपको अपना वापस नीडल यहाँ रखना है और यहाँ से कट करना है लाइक दिस। सो बेसिकली दिस इज अगेन पैरेलल इज व्हाट यू आर ड्राइंग, ओके। तो उसके बाद आपको ऐसे बनाना है। सो व्हाट डिड हैपन, यू गॉट अ लाइन by which is parallel to ax। कैसे बना समझ में आया? सेम कंसेप्ट जो वहां था, ठीक है। आपने क्या किया, once again if I tell you in short, you are going to draw a line like this। यहाँ से आपने acute angle बनाया, ठीक है। acute angle बनाने के बाद you drew a arc like this। After drawing an arc like this at a point A, then you are taking the same measure and you are drawing an arc like this at this point, ठीक है, बिना हिलाए आपने बना लिया। Now again you are going to take your compass at this particular point here, suppose this is M, and then you are going to measure M पे अपने कंपास रखकर ऐसे पेंसिल वाला पार्ट को आगे पीछे करके आपको MN मेजर करना है, ठीक है। आपने MN मेजर कर लिया, फिर आप इस पॉइंट पे चिल्ड्रन रिमेम्बर, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बी पे रख देते हैं और फिर कुछ भी करते हैं। इस पॉइंट पे रख के यू आर गोइंग टू कट इट लाइक दिस, और उसके बाद आप क्या करोगे, इससे ज्वाइन कर लोगे। सो दिस इज योर लाइन पैरेलल टू दिस। हो गया, पैरेलल बन गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में यू आर गोइंग टू टेक एन, इसके बाद इजी है इसमें, एनी रैंडम according to your convenience you are going to take any particular arc। आपने सपोज इतना बड़ा बड़ा लिया, कितना लेना है, सपोज आपको 3:2 में डिवाइड करना है, तो जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 3, उतना नंबर ऑफ आर्क्स यू आर गोइंग टू टेक हियर। सो दिस इज 1 2 and 3, ठीक है। पहले का जो नंबर है उसको आपको x में लेना है। सो दिस आर 3 आर्क्स, आपको वापस उतना ही रखना है रेडियस, फिर आप बी से बनाओगे 1 and 2, why 2? बिकॉज यहाँ 2 है। एंजल, ओके। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये वाला थर्ड एंड ये वाला सेकेंड यू आर गोइंग टू जॉइन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिविजन। बाप रे बाप, ऐसे। सो this is your point C such that AC is to BC is 3:2। कुछ समझ में आया क्या हुआ? इजी था? आशी, प्रकृति, बच्चे लोग? Yes, ma'am. ठीक है। Better than the other one. You found this better? Yeah. अरे रे रे रे, सच में? सताक्षी से सुनेंगे thumbs up। अरे तो एक काम करो ना, बेटर है तो एक बार वो 5:8 वाला इससे थ्रू करो ना, तब पता चलेगा। Okay, I mean, might get difficult, but for short numbers, it's cool. हाँ, नहीं बड़े नंबर पे भी डिफिकल्ट नहीं होगा प्रकृति, क्योंकि आप छोटा छोटा 5:8 थोड़ा ज्यादा है ना, ऐसा नहीं है। देखो 5:8 के लिए क्या करोगे, आपने 7.6 का लाइन बनाया, आपने यहाँ पर अक्यूट एंगल बनाया, आपने इसमें आराम ये है ना कि वो आर्क्स कट करने के लिए थोड़ा सा इतना क्लमजी नहीं हो रहा है, ये एक थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी तो आई ऑलवेज फाउंड दैट वन इजियर। आपने यहाँ बनाया, ये 7.6 बनाया, अक्यूट एंगल बनाया, उसके बाद आपने यहाँ आर्क बनाया, फिर उसी मेजर का आर्क आपने यहाँ बनाया, उसके बाद आपने कंपास नीडल से ये वाला मेजर किया, आपने कंपास यहाँ रखा और यहाँ से कट किया, एंड देन यू आर गोइंग टू, क्योंकि आपको पता है, सॉरी इट डिड नॉट मीट, क्योंकि आपको पता है कि आपको 8 डिवीजन चाहिए। सो मेक श्योर आप अपने हिसाब से लाइन को थोड़ा लंबा कर लीजिए, ये कट एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, बंदा 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 जैसे तैसे, ठीक है। आपने ये कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आपका है रेशियो 5:8। सो टेक एनी प्रॉपर लेंथ एंड देन ड्रॉ लाइक दिस 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and now the 8th point to the 5th point. ये हो जाएगा आपका division. This will be your figure like. Ashi, are you raising your hand? Yeah, ma'am. The compass measurement should be the same for drawing the arcs. Yes, yes, yes. सबसे जरूरी बेटा. It has to be the same. वो आप चेंज नहीं कर सकते. ये वाला जो आर्क बना रहे हो ना, आप कट बना रहे हो ना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, वो पूरा सेम रहना चाहिए. ओके, सो दिस हैज टू बी सेम. और इसका भी हम देखेंगे जस्टिफिकेशन है क्या. लेट अस सी जस्टिफिकेशन में इसमें हम कैसे कर सकते हैं. सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर by a similarity. जस्टिफिकेशन तो दिखाना पड़ेगा बच्चा लोग. मार्क दिस एज AB, आप इसको दे दीजिए A5, इसको दे दीजिए B8 एंड देन और भी नाम लगेंगे क्या हमें? नहीं, हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट विल यू राइट इन जस्टिफिकेशन? ये एक एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सो दैट आपके पास रहे कि इन केस आया तो आप कैसे करोगे. वेट, आई जस्ट, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? सो यू विल बी राइटिंग लाइक दिस इन ट्रायंगल. नाम देना सही बहुत इंपॉर्टेंट है. AC-A5 एंड ट्रायंगल BC-B8. What is the number one point that you are going to write is angle CA-A5 is equal to angle CB-B8. ठीक है. अगर आप A5 B8 नहीं देना चाहते, आप MN ले लीजिए. इफ यू थिंक कि यार ये क्या है A5 MN, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको A और सबस्क्रिप्ट 5 लेना है. नहीं, आप M और N ले लीजिए. ठीक है. The second will be that angle AC-A5 is equal to, हाँ, reason parallel दिया हुआ है ना, so you will be writing what will they be. अगर parallel है तो these are what children? Alternate angles, if you remember, interior alternate angles. ठीक है. So this is equal to AC-A5 is equal to angle BC-B8. Why? They are vertically opposite angles. So therefore you will be writing that triangle AC-A5 is similar to triangle BC-B8 by AA criterion of similarity. So you are writing by AA similarity. Okay. So if these two are similar, we'll go by the ratio fact. So the ratio fact will be what? AA5 divided by BB8 will be equal to what? AC upon BC. ठीक है. And what is your explanation for this? Corresponding parts of similar triangles. ऐसे है. Corresponding ऐसे था ना. Corresponding parts of similar triangles are proportional. Yes, this is the statement. ठीक है. ये आप एक, क्योंकि we are writing it only once, so please write it. एक बार लिख लीजिए. ये क्यों ऐसा हो गया है मेरा ये स्क्रीन? प्लीज यहाँ से जाओ. मैं लिखूं कैसे? This people no sense. Corresponding parts of similar triangles are proportional. Proportional. ओके. तो आपको पता है दैट AA5 इज 5 क्योंकि आपने खुद ने डिवीजन किया है, और BB8 इज 8 क्योंकि आपने सेम मार्क से डिवीजन किया है. सो व्हाट यू विल बी राइटिंग, देयरफॉर AC अपॉन BC इज इक्वल टू, ओ भाई नीचे जा, 5 upon 8. और ब्रैकेट में यू विल बी राइटिंग सिंस AA5 divided by BB8 is equal to 5 upon 8. ठीक है. So this is your justification part that you need to write. ठीक है. इतना आपको लिखना पड़ेगा.
एक मिनट रुको, मेरी स्क्रीन क्यों गायब हो गई? हाँ अब ठीक है, ठीक है. So this much you will be required to write justification में. Exam, can they ask you to do it like in a specific method, like this one? नहीं 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 नहीं, दोनों का कोई नाम ही नहीं है बेटा. You are free to do by any way. ऐसा कोई नाम ही नहीं है कि do by this method or do by that method. ठीक है, you are completely free to do by any way you want. हाँ, फर्स्ट वाले मेथड में जस्टिफिकेशन थोड़ा छोटा है. क्या छोटा है, सब बराबर ही है. और सेकंड में थोड़ा सा है. फर्स्ट वाले में आपको सिर्फ बीपीटी लिखना है, इसमें आपको थोड़ा सिमिलर दिखाना है. बट दैट्स ओके, जिससे आपको लग रहा है कि आपका इजीली बन जाएगा, आप वही कीजिए. ठीक है. If we are done with this concept, I think we should be now moving to the second concept, जो है आपका tangents from the external point. That is very very easy. वो इजी है, लेकिन फिर वही है ना, जब दो दो सर्कल इन्वॉल्व होता है तो बहुत खिचमिच हो जाता है. एंड आई मतलब मुझे आज तक किसी चैप्टर में नहीं लगी जरूरत, बट इस चैप्टर में स्पेशली मुझे लग रहा है अगर फेस टू फेस होता तो बहुत अच्छा होता चिल्ड्रन, क्योंकि यू नो बनाना कैसे एंड ऑल. लेकिन आई नो यू आर ऑल स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड, बट हमारे पास पता है क्लासेस में वो बोर्ड वाले बड़े बड़े वो कंपास है, स्केल्स है, प्रोट्रैक्टर है, तो मैम ने उसको स्पेशली कंस्ट्रक्शन चैप्टर के लिए मंगवाया था. तो वो बहुत मजा आता था. बट ऑब्वियसली मैं तो नहीं पढ़ा पाती, बट मैम ही पढ़ाती है सर, तो भी आप लोग को थोड़ा अच्छा लगता. चलो, नो वरीज. सो चिल्ड्रन, नाउ यू नो राइट, वी हैव डन ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट. बट लेकिन आर यू राइटिंग एंजल? हो गया ना बेटा? तो आपको कोई भी फलाना ठिकाना रेशियो आता है, इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक दिस 8:5 या 5:9, अगर पहला बड़ा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस हिसाब से लेना है. अगर आप नॉर्मल मेथड में बना रहे हो तो आपको जो आपने लास्ट पॉइंट 8:5 है, तो आप क्या करोगे, 13 डिविजन्स बनाओगे और जो 8th पॉइंट है यहाँ से पैरेलल बना लोगे. ठीक है. सो डजंट मेक अ डिफरेंस कि बड़ा और छोटा का रेशियो है या छोटा या बड़ा का रेशियो है, द प्रोसेस हैज टू बी सेम. सो एनी रेशियो विच एवर इज देयर, दिस इज द सेम प्रोसेस दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. ठीक है. तो आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग एल्स टू से इन दिस. आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ लगेगा तो डू लेट मी नो. ठीक है. विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, that is our exercise 11.2. उससे पहले उसके explanation में we have only one, that is your construction 11.3 दिया हुआ है, construction of tangents to a circle. This is in page number 220 में है, और इसका कंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ है 21 में. तो ये है to construct a tangent to a circle on a point outside it. So इसका मतलब ये है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, और वो सर्कल भी जो कि मैंने बहुत ही गंदा बनाया है, माफी. हाँ बेटा. lot of questions in 11.1 exercise. हाँ, मुझे आशी ने ही बताया था कि उसमें सिर्फ यही दिया हुआ है बेटा कि you have to divide a line segment in a given ratio, बस इतना ही है. उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है. आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए, हालांकि आशी ने देखा है तो इट मस्ट बी राइट. These triangles are not coming. नहीं, ट्राइंगल्स आर नॉट कमिंग. सिमिलर ट्राइंगल बनाना नहीं आ रहा है आपको. Okay, all right. ठीक है. सो दिस इज अ बिग रिलीफ. ऐसा कुछ नहीं है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ठीक है अब जब नहीं आ रहा है. एंड इट वाज वेरी मच सिमिलर टू ये कंसेप्ट ओनली जो आपने अभी किया है, तो उसमें कुछ भी नया नहीं था, सेम ही था. ठीक है. तो वी विल बी नाउ बी ड्राइंग tangent to a circle from an external point. ओह, when you have इतना अच्छा facility, why do you trouble yourself so much with गंदा diagram? See, you have a circle. ठीक है. अब आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है P, और आपको इस पॉइंट P से इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स बनाने हैं. So how you are going to do? This is the question. To draw, क्या लिखा हुआ है देखिए, to draw tangents to a circle from the external point. Construct the tangents to a circle from the point outside it. तो आप क्या करोगे? Suppose this is the center. Now your question भी मैम ऐसे कैसे suppose कर ले center? तो सर्कल आपको ही बनाना पड़ेगा. आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, draw a circle of 3 centimeter. So obviously you know what is the center.
ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, ओपी आपने ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद इट्स नॉट नेसेसरी कि पॉइंट पी यहीं पर हो, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, बट देन आपको ऐसे करना है। नाउ ओपी का आपने बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चिल्ड्रन? भूल गए? एंजल को याद है? ओके, सो ए बी है, सपोज दिस इज अ लाइन ए बी, सो यार दिस इज, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए फ्रॉम ए यू आर कटिंग एन आर्क ऊपर नीचे विदाउट हिलाउing, without disturbing the arc. From B you are cutting like this, this and this is your perpendicular bisector if you remember. ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि इसने AB को बाइसेक्ट किया है, मतलब इट हैज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स प्लस इट हैज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया है। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो ओपी का कैसे बनाओगे चिल्ड्रन, एंड व्हाट हैज टू बी द रेडियस, यू हैव टू रिमेंबर देयर आर्क का लेंथ शुड बी ग्रेटर देन हाफ। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने छोटा सा यहाँ पर बना दिया, ऑब्वियसली ग्रेटर देन हाफ होने का रीजन यही है कि वो इंटरसेक्ट तो करना चाहिए ना, दोनों जगह से इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो एक ही रेडियस लेकर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, रेडियस एक ही रखना है। आपने थोड़ा भी आर्क हिलाया या आपका राउंडर थोड़ा भी ऐसे बुढ़ा होगा, जो थोड़ा भी हिलता होगा ना, सब स्वाहा हो जाएगा चिल्ड्रन। सो मेक श्योर योर राउंडर इज वेरी टाइट। ओके, पी से आपने एक आर्क बनाया यहाँ, आपने एक आर्क बनाया यहाँ, ठीक है, आपने रेडियस को हिलाया नहीं, ओ से आपने एक आर्क बनाया लाइक दिस ऊपर और नीचे, ठीक है, ये दोनों आर्क बन गए, एंड देन यू आर गोइंग टू जॉइन लाइक दिस। ठीक है, so this particular point, let's suppose I am marking this as M, so M is the point where this has been bisected. Now what is the next step? Next step में with M as center and radius MO, मतलब आप M में अपना कंपास का नीडल रखेंगे और उसको खींचकर O तक लेकर जाएंगे। Okay, see, you are keeping your compass needle here and then you are pulling the other end where the pencil is, O तक लेके जाएंगे, और वहां से आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल कैसा बनेगा? अरे ये तो इस तरह से नहीं बन पाएगा, will I be able to repeat? हाँ, I will repeat बेटा for sure। एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा अच्छे से बन जाए। अरे वाह, बन गया। अरे सो परफेक्ट, आई लव माई सेल्फ फॉर दिस। सी, मैंने क्या बोला आशी, मैं इसको नहीं बर्बाद करूंगी, मैं तुझे वापस बताऊंगी। देखो छोटे में बताती हूँ, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, आपका एक पॉइंट है, ठीक है, तो आपने पॉइंट P को O से ज्वाइन किया, ठीक है बेटा, उसके बाद आपने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ऐसे कट कट, यहाँ से भी कट कट, आपने इसको ज्वाइन किया, आपने इसको नाम दिया M। उसके बाद M पे अपने राउंडर को रखिए और दूसरे एंड को खींचकर O तक लेके जाइए, ठीक है आशी, और इस मतलब उससे आपको क्या करना है कि M as सेंटर एंड OM as रेडियस, यू आर मेकिंग अ सर्कल। तो एक बार आपने M पर राउंडर रखा और वो पेंसिल को खींचकर आपको O तक लेके जाना है, उसके बाद O तक जाने के बाद आपको ऐसे करके एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। तो जब आप सर्कल बनाओगे बेटा, तो वो जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, वो इधर से पास होना चाहिए, वो P से पास होगा बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली OM और MP तो बराबर है ना, बोथ ऑफ देम आर रेडियस। अंडरस्टूड आशी? क्या मैम? ओके, बस इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है, P से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, यू आर गोइंग टू जॉइन दिस फ्रॉम P, you are going to join like this. Which color should I be using? Blue maybe? अरे बाबा ये क्या हो गया? होए होए होए, yes, like this. Oh हो इतना सुंदर, and from here like this. अरे ये क्या बाबू, तुम थोड़ा और लंबा आओ, ऐसे नहीं, पहले वाला ब्लैक क्यों हुआ और ये ब्लू क्यों हुआ? चलो नो वरीज, चलेगा। This is so good. So from P you are drawing you are just joining this point A, जहां पर वो सर्कल इस सर्कल को टच किया था, और ये पॉइंट होगा P. So PA and PB are the required what?
टेंजेंट्स। इजी था, समझ में आया? बहुत इजी है ये। Ma'am, but it is necessary to draw the second circle. We could have just joined the lines without the circle also. अरे बेटा सर्कल से ही तो आपको ये ए और बी पॉइंट मिला। ये वाला पॉइंट जो ए है ये आपको कैसे मिलता? जहां पर इस सर्कल ने फर्स्ट सर्कल को इंटरसेक्ट किया है वहीं से तो मिला ना ये पॉइंट। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट ए एंड बी? अंडरस्टूड? सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, हाउ डिड यू गेट? ये मेरा पहले एक सर्कल था, ठीक है, उसमें मैंने एक लाइन बनाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। हाँ, तो मेरे पास ए और बी कहाँ से आता? ए और बी तो मैंने इसी से निकाला ना, कि वो रेडियस को रख के मैंने एक सर्कल बना दिया ऐसे करके, तो आई गॉट 2 पॉइंट्स विच इज 1 पॉइंट इज ए एंड 1 पॉइंट इज बी। दिस इज द पर्पस ऑफ ड्राइंग अ सर्कल, राइट? यस प्रकृति? Yes, ma'am. Yeah. यस मैम। तो ये होगा, और इसके जस्टिफिकेशन में क्या आएगा? जस्टिफिकेशन में आई थिंक विल हैव टू ड्रॉ, नो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो दिया हुआ है, जस्टिफिकेशन भी कर लीजिएगा। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसका जस्टिफिकेशन छोटा ही आएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। जस्टिफिकेशन आपका यही है दैट हाउ डू यू नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाती हूँ, सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री। ये है ना, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द, अगर आपको याद है, एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आपको याद है, एक सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, तो यहाँ से मैं कोई भी एंगल बनाऊंगी, दैट इज द एंगल ट्राइंगल इन सेमी सर्कल, सो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? सर्कल ही नहीं बना क्या? मेरे बोर्ड में तो दिखा ही नहीं। एक सेकेंड, नहीं इधर राइट हैंड साइड में बना है शायद, एक सेकेंड, एक्सेप्ट रिस्क, हाँ राइट हैंड साइड में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मेरा रेड वाला सर्कल है उसका ओपी डायमीटर है, सो दिस पर्टिकुलर एंगल will be 90 degree because this is angle in a semicircle. Do you notice? रेड वाले सर्कल का, ठीक है। सो दिस इज योर जस्टिफिकेशन फॉर दिस। सो जस्टिफिकेशन में आप इतना ही लिखिए, राइट डाउन जस्टिफिकेशन फॉर दिस, छोटू सा। आई जस्ट सी इन योर टेक्स्ट बुक की और भी कुछ दिया हुआ है क्या जस्टिफिकेशन पार्ट में, या उन्होंने तो बस स्टेप्स लिख के सरका दिया है? मुझे भी नहीं पता कि हाउ मच इज दिस नीडेड, बट लिख लोगे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे याद है, मैं एज आई हैव बीन टेलिंग 2 years ago व्हेन अथर्व का बैच था तो मैंने नहीं लिखवाया था। उन्होंने बोला कि मैम क्लास में हुआ था, बट दे देन रोट देमसेल्फ, उन्होंने समझ लिया कि हाँ मैम ये इजी पार्ट है, ये हो जाएगा। तो जस्टिफिकेशन में यू कैन बी राइटिंग फॉर सर्कल विथ सेंटर M, angle PAO is equal to 90 degree. Here you can write angle in the semicircle is a right angle. ठीक है, तो therefore what you will be writing that OA is perpendicular to AP, ठीक है। Similarly, OB is also perpendicular to PB. Therefore, PA and PB are tangents from external point. Tangents to the circle from, दो सर्कल है ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O from external point P, external point P.
So let this be your justification. और एक justification में आता है तो आपको वो question में दिया रहेगा justify the length of the tangents. तो उसमें बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. That's an easy one. That also I'll show you एक एक्सरसाइज में, क्योंकि इसमें मैंने रैंडम लेंथ्स लिया है इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं पड़ेगा. इसका जस्टिफिकेशन बस इतना ही रहेगा. ठीक है. तो मतलब अब जो पूरा एक्सरसाइज हम 11.2 करेंगे उसमें सिर्फ यही कंसेप्ट है. इट्स जस्ट दैट दे आर कहीं 2 सर्कल बना दिया, कहीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया. कंसेप्ट बस इतना ही है फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है. 1-2 सम करते हैं एंड देन विल एंड अप एंड देन विल डू टुमारो. मुझे लगा था आज हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. चिल्ड्रन, आई होप जस्टिफिकेशन आपने लिख लिया है चिल्ड्रन, क्योंकि वो जल्दी मिलता नहीं है. सो इन केस यू हैव नॉट रिटन टू लेट मी नो, इट्स देयर इन द प्रीवियस पेज. चलो लिख लिए हैं बच्चे शायद. Could you go once again, ma'am? हाँ बेटा, ये देख लीजिए आप. आई जस्ट हैव वाटर. ये लिख लीजिए बिकॉज दिस विल नॉट बी फाउंड. आपकी टीचर देगी फॉर श्योर. Yeah, done. चलो 1 मिनट बच्चे लोग. वाटर यहाँ पर पता है इंडिया में भी गेट सो आराम से नारियल पानी आराम से छील छाल के यहाँ पे ना वो ऐसे बॉटल में भर के देते हैं. एंड उसके साथ मलाई भी नहीं देते, पता है, मलाई अलग से देते हैं. सो यू हैव टू बाई मलाई अलग से. ये बहुत चीटिंग है, घोर अन्याय. सो यू हैव टू बाई. यस, दे विल जस्ट ओपन इट. उसको वो करते हैं, मतलब डाब को ऐसे खोलेंगे, उसको पलट देंगे ऐसे एक बर्तन में. एंड देन हाउ मच यू नीड 1 लीटर तो ऐसे हाफ लीटर तो ऐसे भर के देंगे और वो उसके मलाई नहीं देते. और उसके बाद आपको मलाई चाहिए तो अलग से यू हैव टू पे. बहुत बहुत घोर अन्याय. इस मामले में हमारा बॉम्बे बहुत अच्छा है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट वाज हम क्या करते थे, घर में भी लाके रख लेते थे ना, बस थोड़ा सा कटवा के घर में लाके फ्रेश. तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है क्योंकि ये तो निकला हुआ है. ये ज्यादा देर फ्रेश भी नहीं रहता है ना. आफ्टर सम टाइम यू विल फील लाइक यार इसका टेस्ट कैसा हो गया. तो वो एक बहुत दिक्कत है यहाँ पे. देयर आर मेनी थिंग्स. इंडिया इज द बेस्ट, नो डाउट. ठीक है. सो दिस इज योर एक्सरसाइज 11.2. ठीक है. So ये easy है children. You have to draw a circle of radius. You can be doing simultaneously. तो अच्छा रहेगा. Radius 6 centimeter and from a point 10. So what you are going to do? अपने कंपास में 6 centimeter रखिए. अगर आपको स्केल से लेने में दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, एक अच्छे से जगह पे बुक को ना ऐसे बनाइएगा. ठीक है. यू पुट योर बुक नॉट वर्टिकल, नहीं, उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, लैंडस्केप में कर लीजिए, क्योंकि फिर शायद 6 सेंटीमीटर का सर्कल बहुत बड़ा आएगा तो आपसे बनेगा नहीं. ठीक है. आपको जहां पर कन्वीनियंट लगे आप एक पॉइंट लीजिए ऐसा, और उसके बाद स्केल से नाप कर यहाँ से 6 सेंटीमीटर ले लीजिए. सपोज दिस इज माई 6 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये आप 6 सेंटीमीटर ले लीजिए और उसके बाद यहाँ से कंपास रख के ऐसे खींच लीजिए. क्योंकि स्केल में रखकर खींचना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, मेरा स्केल ही मूव करने लगता था. सो आई ऑलवेज यूज टू डू लाइक दिस एट ए कन्वीनियंट प्लेस. आप कन्वीनियंट प्लेस मैंने क्यों बोला, तो क्योंकि आपको इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में भी देखना है कि स्पेस है कि नहीं, क्योंकि आपका सर्कल वहां भी जाएगा. सो यू टेक अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ कंपास रखिए और उसके बाद अपना सुंदर से सर्कल बना लीजिए. ओके. इस बार सर्कल अच्छा नहीं बनेगा लग रहा. सर्कल इधर आ जा. मैं थोड़ा छोटा ही बनाती हूँ, आपको क्या पता चलने वाला है कि 6 है कि नहीं. छी 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 गंदा. बना मिटाओ इसको. 6 centimeter. Suppose this is my circle of 6 centimeter. How did I draw? By taking a center point O ऐसे करके, and then a point A मैंने लिया और उसके बाद मैंने सर्कल बना दिया. So ये हो गया. Now from a point 10 centimeter from its center. इसका मतलब O से आपको डिस्टेंस लेना है 10 सेंटीमीटर. तो 6 तो आपका ये रेडियस हो गया. So suppose this is a point P.
O to P है चिल्ड्रन, रिमेम्बर, ठीक है। OP इज इक्वल टू, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सरकमफरेंस से ले लेते हैं, सो मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक। सेंटर से यू हैव टू टेक दिस मच OP, ठीक है। दिस लेंथ OP दे आर सेइंग हैज टू बी 10 सेंटीमीटर, ओके। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग दिस एज 10 सेंटीमीटर। बस, तो उसके आगे तो वही है, easy है। What you will do once you are getting this P as this much, then from P you will draw perpendicular 2 arcs like this, 2 arcs from O like this। उसके बाद आपने इसको join करना है, this and this, ठीक है। जो कि मैंने बहुत गलत किया है, ये लग नहीं रहा है ऐसा, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। फिर O पे रखकर, सॉरी O तो नहीं है, O तो आपने उसको दे दिया, O डैश ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, जो भी नाम आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। O डैश इफ यू वांट यू कैन टेक। O डैश बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, पर डोंट टेक O डैश, हमारे पास 26 अल्फाबेट है, व्हाई डू वी हैव टू डू सो मच दिस, ओके। X लिया आपने, फिर X पर कॉम्पस रखकर O रेडियस लेकर यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल बन जाओ। अरे खिंच क्यों नहीं रहा, अरे लंबा हो जा बेटा। लो, अभी ज्यादा काम नहीं करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आई डोंट नो द ट्रिक। मैं तो भगवान भरोसे कर रही हूँ, ऐसे भी छोड़ दो, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए तू। बन गया बन गया बन गया बन गया। ये सर्कल नहीं है, ये ओवल है, बट देन ठीक है, दिस लुक्स गुड, ओके। एंजल इज लाइक मैम पागल हो गई है, कुछ भी करती है, ओके। सो दिस इज, सो या व्हाई डू यू डू दिस, टू गेट दीज 2 पॉइंट्स A and B, ठीक है। सो मुझे ये मिला A, मुझे ये मिला B, and then what I'll do, I'll join PA and PB, PA this and PB, so these are my required tangents। then again आपके बुक में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, let me see that you have to justify your word। measure their length, measure करना है आपको length चिल्ड्रन PA और PB का। justification तो रहेगा बच्चा लोग, I remember, ठीक है। so you have to measure length children, measure आप length अपना, अगर आप डायग्राम बनाए हो तो आप PA और PB को मेजर कीजिए। ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल, क्योंकि वो आपने पढ़ा है कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आपने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है कुछ, ठीक है। आएगा फॉर श्योर, वो आपको फिगर देखने से ही समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है कि नहीं, ओके। सो वो आ जाएगा आपको समझ में। सो इसका आप जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे? हाँ, नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कि मैम अब इसमें जस्टिफाई क्या करना है? आपको जस्टिफाई करना है जो आपको पूछा गया है, आपसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द लेंथ of the tangents, so that you have to justify। so for that what you are going to write, पहले आपने प्रूफ करना है that angle OAP is 90 degree, write it down like this। before justification you have to measure PA and PB children, ठीक है। आप स्केल से मेजर कीजिए, उसके बाद जस्टिफिकेशन लिखिएगा, लिखिएगा फॉर सर्कल विथ सेंटर X। अरे मैंने 2 बार A नहीं ले सकते, हम इसको M N, ये वाले पॉइंट को हम इरेज कर देते हैं। 2 बार A कैसे ले लिया मैंने? लेट दिस पॉइंट बी M। फॉर सर्कल विथ center X, okay, write down OP is the diameter, therefore angle OAP is equal to 90 degree, write down angle in the semicircle।
ठीक है. So what you will be writing, therefore मत लिखिए. Now in right triangle, OAP, OP is the hypotenuse, children. So clearly OP square is equal to OA square plus AP square. ठीक है. So this implies OP कितना है children? OP आपको पता है, you drew a point 10 centimeter apart. So you know that OP is 10. So 10 square is equal to OA कितना है? The radius of the circle. That was how much? 6 square. Okay, plus AP square. So this implies what? AP square is equal to 10 square minus 6 square, which is clearly 100 minus 36, which is 64. So this implies AP will be equal to root 64, which is 8. Plus minus 8 लिखने की जरूरत नहीं, it's understood. So अगर आप measure कर रहे हो तो आपको AP जो है वो आपको 8 सेंटीमीटर आना चाहिए, and this is the justification for the measurement. अगर आपने बनाया है तो. एंजल आपने बनाया है? ठीक है, measure करके देखिए. So therefore what you will be writing? AP will be equal to PB is equal to 8 centimeter. Why? Since tangents from external point are equal. So ये आपको लिखना पड़ेगा justification part में. Okay, बच्चे को. So this is the one. We'll do one more and then we'll wind up. कल के लिए बस 5 बचेंगे. वो 5 का construction easy है. Difficult क्या होगा is your justification. ठीक है. This is from a point on the concentric circle of radius 6 and measure its length. Also verify the measurement. See second वाले question में उन्होंने ऐसे proper लिखा है कि verify कीजिए. ठीक है, if you can see. Done with the writing part, children? I'm just wondering. ठीक है, प्रकृति लिख Ma'am, in लीजिए. this question, the length of the tangent that I made is coming approx 8.3. So it is fine now. हाँ, इतना तो चलेगा. चलेगा बेटा इतना. 8.5 से ज्यादा. वैसे तो वो बोलते हैं 0.2 allowed है, लेकिन ठीक है 0.3 चलेगा. Done. Okay, Prakriti. Next question. Question number 2 में how you are going to draw? Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter for a point on the concentric circle dig and measure its length. ठीक है, इसका मतलब आपके पास 2 सर्कल है. इसको तो मैं अच्छे से बनाऊंगी. 2 सर्कल माने you have to draw first a circle like this जिसका रेडियस है, suppose पहले हम सेंटर ले लेते हैं. The center is O and the radius is 4 centimeter. पहले आप वो बनाइए. ठीक है, draw first 4 centimeter. And then आप क्या कीजिए, concentric मतलब क्या होता है children? With the same center. तो आप O को center रखकर एक और point लीजिए जो यहाँ से 6 होगा, because the other one has to be 6, right? O को रख के यहाँ पर मार्क कर लीजिए 6 और फिर कंपास से इसको मेजर करके ड्रॉ वन मोर सर्कल जिसका रेडियस है 6. कैसे बनेगा? ये तो गलत है. इधर आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा, इधर. थोड़ा और फैल सकते थे क्या? ये तो अंडा बन गया. कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे. ठीक है. So basically these are what? Concentric circles. मम्मी ये नहीं है चिल्ड्रन. ठीक है, I can't make anything better than this. It does not even look like a circle. क्यों ऐसे है? ठीक है, इसको मान लीजिए प्लीज सर्कल. सो लेट दिस बी अ कॉन्सेंट्रिक. थैंक यू एंजल. शी इज बेचारी पेशेंटली नॉट कर रही. मैम करके खत्म करो, क्या है ये आपका? ओके, सो द अदर वन हैज टू बी दिस इज 4 चिल्ड्रन.
दिस हैज टू बी 6. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बिगर सर्कल, सो लेट दिस बी पॉइंट P, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने फालतू में एक बाहर सर्कल बनवाया है. आपको बस ये करना है कि P से छोटे वाले सर्कल में यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट. तो आप कैसे करोगे बेटा, वही सेम प्रोसेस. पहले आप क्या करोगे, P और O का, बस आपका जो फिगर है वो बहुत कंफ्यूजिंग बनेगा, बाकी प्रोसेस सेम है. OP का, क्योंकि आपको P से बनाना है टू द स्मॉलर सर्कल, सो यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP. सो इट गोज लाइक दिस, ऐसे ऊपर एक, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, and then you will draw a perpendicular bisector which goes like this, जो कि बिल्कुल नहीं है सही. एक मिनट, थोड़ा और राइट आएगा, like this, ऐसे 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 कट कीजिए. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ थोड़ा सा रिलेटेबल, तो कि आपको समझ में कुछ आए. ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया. सो लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड x रख ले, इसको हम x रख लेते हैं. सो विथ x एज सेंटर एंड xo एज रेडियस, नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, बड़ा हो गया, नहीं बना हो गया, इरिटेटिंग, जाओ मुझे नहीं चाहिए. यार ये एक्सपैंड क्यों नहीं होता, मैं ऐसी बना ले रही हूँ. चिल्ड्रन फॉरगिव मी. वी आर ड्राइंग अ सर्कल लाइक दिस, बहुत ही गंदा. ठीक है, ऐसे सर्कल बनाइए. तो वो जो 2 पॉइंट है जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट. मार्क दिस एज M, mark this as N, and through P just join them. Okay, this is your first tangent. ऐसे छोटा छोटा ही आएगा बेटा, बहुत पास पास आएगा तो वो गलत नहीं होगा. दिस इज योर सेकंड tangent. PM How and did you PN. draw the circle? सर्कल के लिए बेटा मैंने OP का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. ओके, ये देखो आशीष, आपने छोटा सर्कल बनाया, आपने बड़ा सर्कल बनाया. ठीक है, उसके बाद ये जो सेंटर O है और ये है सेंटर आपका P, आपने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, लाइक दिस 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 दिस, ऐसे करके आपने ज्वाइन किया. उसके बाद इसको सेंटर रखकर, एंड द रेडियस हैज टू बी दिस मच. ये x है तो x और P, ये मेजर कीजिए. x पे अपना नीडल रखिए और P तक अपना पेंसिल लेकर जाइए एंड ड्रॉ सर्कल लाइक दिस. सो ऑब्वियसली वो O से भी पास करेगा. ठीक है बेटा, अंडरस्टूड आशी? Yeah. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे उसने टच किया, those two will be the points from where you are going to join P. Now इसमें आपको उन्होंने पूछा है, अगर आप सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखोगे, डॉट एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. तो इसमें तो आपको मतलब उन्होंने ऐसे प्रॉपर लिखा है that you have to verify. तो आप क्या करोगे, पहले तो आप अपने फिगर में उसको मेजर करके रखिए that how much you are getting this. Okay, I'll just erase up this. आपने बनाया है एंजल? या मैम. सच्ची मेजर किया? This is such a good girl. अरे इतना सुंदर, क्या बात है, बड़ा जल्दी. और मेजर किया बेटा, PM और PM मेजर कीजिए. मैम कर. हाँ, करके बताइए कितना आ रहा है, उसके बाद हम जस्टिफिकेशन करेंगे इसका. प्रकृति बच्चे, आर यू हियर? Yes, ma'am. अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. चलो गुड. सो व्हाट यू विल बी राइटिंग जस्टिफिकेशन में, जस्टिफिकेशन नहीं तो उन्होंने सिंस दे हैव यूज्ड द वर्ड वेरिफिकेशन, सो राइट डाउन वेरिफिकेशन. आई होप Satakshi you are listening as well. Astha girls, okay.
So verification में write down इसमें for the circle with center X. Circle center X. Circle with center X, write down OP is the diameter. इतना confusing हो गया है figure. OP is the diameter. Therefore, angle OMP is equal to 90 degree. Since angle in semicircle is right angle. ठीक है? Now we'll be writing, therefore in triangle OMP, PM square is equal to OM square plus OP square. गलत लिखा है मैंने, गलत लिखा है, वो तो हाइपोटेन्यूस है. एक सेकेंड, डोंट राइट चिल्ड्रन. 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है ना. So OP square is equal to OM square plus PM square. So this implies OP का लेंथ कितना है चिल्ड्रन, दिया हुआ है आपको 6 square is equal to OM का लेंथ भी दिया हुआ है 4 square plus PM square. So this implies PM square will be equal to 6 square minus 4 square. तो ये कितना हुआ, 6 square is 36 minus 16 which is 20. अच्छा, you are not getting whole numbers. So PM is equal to root 20. Root 20 मतलब कितना होगा children? Root over of 2 into 5 which is 2 root 5. So root 5 का value is almost 2.236 ऐसे 2.236. 24 भी ले लिया. So it should be 2.236 है तो उसको 2.24 ले लीजिए children, that will be better. So you should be getting the length approx 4.48, मतलब 4.5 के approx आना चाहिए आपको. How much you are getting children? अपने tangent का length आपको इतना आना चाहिए, तभी आपका justification काम करेगा. कितना आया एंजल आपको? मैम 4.5 आया. चलो गुड, मतलब योर दिस इज राइट. सो जो आपको यहाँ पर आपने निकाला 4.5 सेंटीमीटर, उसके नीचे आपको ऐसे वेरिफिकेशन करना होगा. ठीक है? So this is what is there. और क्या वेरीफाई करना है? अच्छा, दोनों का लेंथ वेरीफाई करना है ना, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा. That also PN is equal to PM, which is also equal to 4.5 centimeter. Why? Since tangents from external point are equal. Is there 5 more questions that we can be doing tomorrow? Easy रहेगा children, थोड़ा सा justification वाला part देखेंगे, बाकी concept यही रहेगा. ठीक है? Satakshi understood थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. Yes. Okay, good. बाकी सब तो भाग गए, बदमाश है बच्चे. चलो, once you are done children, do let me know. We'll finish it off. We'll meet tomorrow. Okay. मैम डन. एक तो सर्कल है, दूसरा ओवल भी नहीं है, अजीब से एलिप्स भी नहीं है. बाहर वाला इज सो गंदा. ओके, प्रकृति इज डन. एंजल आई कैन सी शी इज डन. आशिका हो गया बेटा? ठीक है. सताक्षी आर आल्सो डन. ओके, चलो, we'll finish off children. We'll meet tomorrow and the chapter will be over. Okay.
All right, children. Say yes, say no, say bye. Something. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Bye bye, Ashi. चलो प्रकृति, bye. ma'am. Bye bye बेटा.